जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एविसिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं भारतीय संविधान के प्रश्न, जो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यूपी पुलिस की परीक्षा में 18 फरवरी की शिफ्ट में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% ऐसे प्रश्न जो लगातार पिछले 10 वर्षों से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, संग्रह करेंगे। एक छोटे सी क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन का संग्रह करने वाले हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भारत देश में किसी भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए भारतीय संविधान की 50 अति महत्वपूर्ण याद रखिएगा। आप लोग यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 2 नंबर आप लोग को हर एक एग्ज़ाम में फिक्स हो सकता है। तो चलिए, समय को विलम्ब न करेंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितना है। तो बताएंगे। पहला नंबर सवाल का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और इसका उत्तर मिलेगा आपको क्लास के अंत में। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को जो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन 1961 को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है, लगातार पूछे गए सवाल हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन सी उत्तरदायी था। सही जवाब क्या है बताएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे सभी लोग कि लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। बताएंगे लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, फ्रांस, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक जो है वेतन का प्रावधान की ब्यौरा देती है। बताएंगे कौन सी वेतन का प्रावधान का एक ब्यौरा देती है। सही जवाब क्या है। तो आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का जो है प्रावधान किया गया है। बताएंगे प्रावधान किया गया है, सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे दोस्तों, असम, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताएंगे किससे संबंधित है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, नगरपालिका से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, सारे प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर के एक एक प्रश्न को लिख लेंगे और आपको याद करके ही जाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे। आपके हर एक जो भी शिफ्ट में प्रश्न आएंगे यहीं से मिलेंगे दोस्तों। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। बताएंगे स्वीकृत किया गया था, सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, 26 नवंबर 1949, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। बताएंगे लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, अमेरिका, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और सभी मित्र याद रखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो है व्यवस्था है। सही जवाब क्या होगा, लगातार पूछे गए आपकी एग्ज़ाम में, याद रखेंगे। कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लोग रोज़ाना डिस्कस करते हैं। मात्र 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्लास में थोड़ा स्पीड चलने वाले हैं,
ध्यानपूर्वक प्रश्न पे गौर करके याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार एक क्या होता है? तो एक जो है विधिक अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? बताएंगे कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो सही जवाब क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग कि भारत के संविधान में कौन सी एक जो है अनुसूची में दल बदल कानून विषय प्रधान है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे दोस्तों, 10वीं अनुसूची, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे सभी मित्र राइट आंसर क्या होगा? लगातार एग्जाम यहाँ से पूछे गए हैं। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? फ्री पीडीएफ अगर आप लोग इस क्लास के चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप यानी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, राज्य सूची याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? याद रखेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 16 है किससे संबंधित है? ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे, कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र जो है गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की जो है प्रलेख कहा था? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका प्रतीक है? बताएंगे चक्र किसका प्रतीक है? तो याद रखेंगे न्याय का प्रतीक होता है। किसका? न्याय का प्रतीक है, याद रखेंगे सही जवाब है। 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या कितना है? बताएंगे तीलियों की कुल संख्या कितना है? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी है सही जवाब, 24 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न डिस्कस करेंगे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद जो है ये भाग नहीं लिया था, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या करा है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताएंगे मूल अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही जवाब है समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? तो याद रखेंगे मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी मित्र राइट आंसर क्या होगा? वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? सही जवाब क्या है? बताएंगे सभी लोग राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से है, और लगातार आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न हर एक साल पूछे गए हैं। तो देखिए आपको जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं, जहाँ तो ऑप्शन बी आपका जो है गलत है, ऑप्शन सी जिनका है बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आर्टिकल 20, 21, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल है, याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? क्या है? तो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है, 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बताएंगे सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 3 में है। कहाँ पे? 3 में। ऑप्शन सी में दिया गया है। सही जवाब याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे सभी लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताएंगे कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल क्या कराए कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? बताएंगे उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है कब हुई? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है सही जवाब, 9 नवंबर 2000 ईस्वी। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल क्या कराए, याद रखेंगे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया? तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है आपके लिए। इससे भी और अच्छे से निचोड़ प्रश्न लेकर आए आपके लिए कम समय में। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके द्वारा जो है सिक्किम को विधिवत संघ से एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? सही जवाब क्या है बताएंगे आप लोग। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल क्या करा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? तो याद रखेंगे विशेषताओं में से कौन है? सही जवाब होता है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। याद रखेंगे सही जवाब है। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत के जो है नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगातार पूछे गए यूपी के हर एक एग्जाम में। देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्न में से कौन जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियम करने के लिए जो है समझ है? तो सही जवाब क्या होगा बताएंगे सभी प्यारे साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सांसद। और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल क्या कराए कि इस देश में तिहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया है? बताएंगे स्वीकार किया गया है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने जिनका ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे स्विट्जरलैंड राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और सभी मित्र याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है। सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे, बताएंगे सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, और सभी लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग याद रखेंगे कि शपथ और अभिप्रेष्ट के रूप का भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख जो किया गया है? बताएंगे उल्लेख किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है? सही जवाब क्या होता है? तो आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे 8वीं अनुसूची। और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारत की राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? तो सभी लोग याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग
संविधान सभा की अल्पसंख्याकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे दोस्तों डी बता रहे हैं H.C. मुखर्जी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग निचोड़ के अच्छे से याद रखेंगे, यहीं से पेपर में आपके प्रश्न मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। सेशन को लाइक कर देंगे।